राधे राधे टू ऑल। ओम साई राम। ओम साई राम भार्गव जी। ओम साई ओम साई राम जी। सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ पुरुषोत्तम चालू कीजिए। आज सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। वेबिनार रखा गया है, आज का टॉपिक है न्यूमोलॉजी कंसल्टेशन। हेल्थ के अलावा किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, आप अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। कुछ न्यूमोलॉजी ट्रिक्स के बारे में आपको सर आज बताएंगे, वो भी ध्यान से सुनिए। और आप सब लोग तो वैसे भी डेस्टिनी स्टार से जुड़े हुए ही हैं, तो आप सबका स्वागत है। और अजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय दिया। तो आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सबका क्वेश्चन आंसर लेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आप एक लोशू ग्रिड या एक डेट ऑफ बर्थ से बहुत सारे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जिस तरीके से सर ने लोशू ग्रिड पे बहुत अच्छी महारत हासिल कर ली है, किसी भी एक चीज को सीखकर उसको डीप में जाकर हर चीज की बारीकियां जानी है, उससे केवल आपकी डेट ऑफ बर्थ से किस तरह से हर तरह की प्रिडिक्शन कर पाते हैं, जो कि आपको आज अजय जी बताएंगे। तो जिसका भी कोई क्वेश्चन हो वो अपने हैंड रेस कर ले, तो एक एक कर उससे उसके क्वेश्चंस लिए जाएंगे और उनका आंसर दिया जाएगा। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आप पुटअप कर सकते हैं। राइट सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, राइट चालू कीजिए। नरेंद्र यादव जी, सबसे पहले आप बताइए। ओम साई राम गुरु जी। ओम साई राम। यादव जी बोलिए। गुरु जी मेरा नाम नरेंद्र यादव है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 19 अगस्त 1999 है। 19 अगस्त 1999। यस गुरु जी। अरे भाई तू गुस्सा कम कर। सबसे पहले तो तेरा गुस्सा बहुत सिर के ऊपर नाचता है हमेशा। जी गुरु जी, मैं खूब कंट्रोल करने की हिम्मत रखता हूँ। हिम्मत ही नहीं हो हिम्मत पाती। हिम्मत से गुस्सा कंट्रोल नहीं होगा। मेडिटेशन कर, योगा कर, उससे गुस्सा कंट्रोल होगा। हिम्मत करके क्या गुस्सा है तो किसी को हिम्मत करके मार देगा। तो तेरा जी सबसे बड़ा दुश्मन क्या है मालूम है? कि बेटा तेरी जो डेट ऑफ बर्थ दिखा रही है ना, जी गुस्सा, और तेरी जो जवान है जो रुकती नहीं, एक बार तू चालू हो गया ना फिर तू सबका मैं क्या बोलेगा तेरे को खुद को नहीं मालूम है। तो ये दो चीज तेरे सबसे बड़ा दुश्मन है। इसको थोड़ा कंट्रोल कर लेगा ना तो बाकी लाइफ में बहुत अच्छा भी कर सकता है। ऐसा नहीं बोलूंगा कुछ नहीं कर पाएगा, कर बहुत सारी चीज सकता है। लेकिन तेरा गुस्सा, और तेरा जब गुस्सा आता है, जब तेरी जवान फिर तेरे कंट्रोल में नहीं रहती है, प्रॉब्लम वहीं से चालू होता है, वहीं से तेरी लाइफ में स्ट्रगल चालू होते हैं। बोलो क्या पूछ रहा था आपको, बोलो। गुरु जी, करियर और लाइफ के मैरिज के बारे में पूछना था। मैरिज बेटा, जैसे आपकी ग्रेड में कैसा है, जो मैरिज के नंबर है ना 2576 नंबर मैरिज के रहते हैं, जैसे मैं सब आप लोगों को बताता हूँ, उसमें चारों की चारों नंबर आपके से मिसिंग है। मैरिज करना है तो सबसे पहले मैरिज करने के पहले तेरे को एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज और अपने फॉरगिवनेस यानी किसी को माफ करना सीखना पड़ेगा। ये चीज दो चार चीज तू सीख जाएगा ना, कल का मेरा वेबिनार हुआ था मैरिज के ऊपर, देख लेना एक बार, यूट्यूब में है। उसको तो लिंक डालेगे वाली यूट्यूब की। हाँ एक डाला है सर, अभी लिंक मैंने सब के लिए एक लिंक डाला है। प्लीज उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा लास्ट वेबिनार देखिए। कल की जो उसके शादी का, जिसकी भी शादी के, बच्चों के, अनसेक्सुअल मैरिज के जो भी इशू है, कल के वेबिनार में उसको बारीक से सिखा, आपको समझाया गया है या सिखाया भी गया आपको। तो कल का कल नहीं, एक दिन पहले का था, 5 तारीख का, उसको आप ध्यान से देखिए, उसमें सब चीज के आंसर आप खुद ही मिल जाएंगे। हाँ यादव जी, शादी की जो बात है आपकी, कैरियर में क्या करना चाहते हो आप? गुरु जी, जॉब करना चाहता हूँ, मतलब गवर्नमेंट जॉब। कौन से सेक्टर में, कौन से सेक्टर में जी, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो? गवर्नमेंट जॉब एसएससी में करना चाहता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब एसएससी में, हरियाणा कल बेटा अभी सर्विस में। अभी टाइम आने का गवर्नमेंट जॉब का, जब 23-24 में आएगा, फिलहाल तो टाइम नहीं तेरा गवर्नमेंट जॉब का। जी थोड़ा उसकी मेहनत कर, गुस्से को शांत रख, मेडिटेशन कर, तो ये अच्छा रहेगा। ठीक है। अच्छा गुरु जी, कोई रेमेडीज, कोई उपाय है क्या तो वो बता मैं सबसे दीजिए। अच्छा उपाय बता रहा हूँ, मैं एकदम फ्री का उपाय बता रहा हूँ। देखो, मेडिटेशन करना चालू कर। जितना तू मेडिटेशन करेगा ना, सुबह 1 घंटा कर, रात को 1 घंटा कर, कम से कम सुबह तो भी कर। मेडिटेशन से जी तेरा उपाय कब काम करता है? जब तेरा दिमाग ठंडा रहेगा, जब सब उपाय काम करेंगे। पहले एक ही उपाय, 1 महीना 2 महीना ये वाला काम कर, मेडिटेशन करना सीख ले, उसके बाद तू मेरे पास आना, बाकी उपाय बताऊंगा फिर मैं। ठीक अच्छा है गुरु जी, आपकी पर्सनल कंसल्टेशन करनी है, कितना चार्ज लगेगा उसका? बेटा। पर्सनल पर्सनल जानकारी लेनी है आपको पाएगी, उसका कितना चार्ज लगेगा? ये कल देख लीजिए, परसों आप देख लीजिए सर नरेंद्र जी, ये देख लीजिए, आपको बता ही देते हैं। देखिए
देखिए, ये पर्सनल कंसल्टेशन अगर किसी को भी लेनी है तो सर से स्लॉट बुक कर सकते हैं आपकी परेशानियों के लिए। उसमें पूरी डिटेलिंग के साथ आपको पूरा कुछ बताया जाएगा, जिसके अंदर लव, फैमिली, कैरियर, बिजनेस, जॉब। 3333 आपको पे करना है और आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। बुक करने के लिए सर का नंबर नीचे दे रखा है, 9990369555, या आप मुझे भी कॉल कर सर अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7665550178। जो पर्सनल कंसल्टेशन ले लेते हैं उसके लिए हम लोग पूरा नेम, नंबर, मोबाइल नंबर, कलर के कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए, रेमेडी, और आपकी जो पूरा है ना आपका शुरू से लेके आखिरी तक इवेंट कब आएंगे, कौन से साल में आएंगे, कौन से साल आपको बच के रहना चाहिए, ऐसे पूरे लाइफ लॉन्ग का यानी पिछला और आगे पूरा उसमें बता दिया जाता है आपको। ठीक जी है यादव जी? यादव जी, ठीक है। नरेंद्र यादव जी। आगे टर्की का चांस की पीडीएफ भी मिलेगी हमको इसके बारे में। अरे सर आपको सर मेरी आपको बातें सब मेरी तारीख बातें पीडीएफ है, मेरे फोन को रिकॉर्ड कर लेना, उससे अच्छा पीडीएफ कभी नहीं मिलेगा कहीं भी। देखो हम पूरे 45 एक कंसल्टेशन के लिए पूरे 45 मिनट बात करते हैं क्लाइंट से, और आराम से बात होती है। 45 मिनट की आप फोन रिकॉर्ड कर लो, वो जब भी जरूरत है आप सुनते रहो तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है? मच। ओके बेटा, थैंक यू दूसरे वाले नरेंद्र जी। नेक्स्ट हम ले लेते हैं नवेदिता डैनियल जी को। प्लीज अनम्यूट करें नवेदिता जी। सर मेरा और हस्बैंड का जी आपका बताइए बोलिए ना। दीदी, पहले क्या आपका? 27/1983। 1983 ये आपका है? हाँ मेरा, और फिर मेरे हस्बैंड का 26/10/1980। बेटा एक मिनट, आपका था क्या बोले आपने? 27/1983 है कि नहीं? हाँ जी सर। हस्बैंड का बताइए अभी। 26 अक्टूबर 1980। 1980 ना? जी। बोलो शादी में क्या प्रॉब्लम है? झगड़ा होता है, फिर क्या होता है शादी में? प्रॉब्लम भी होता ये दीदी ये क्या डेट ऑफ बर्थ कैसी है? आप दोनों की एक दूसरे के एंटी है पूरा, यानी कितनी भी कोशिश आप लोग कर लोगे तो शादी में इशू आना स्वाभाविक है ना। शादी के इशू खत्म नहीं होने वाले, आपका लाइफ खत्म हो जाएंगी झगड़ा करते करते, लेकिन इशू नहीं खत्म होंगे। है। तो इसके लिए आप इसके लिए एक रेमेडी आती है, वो आप पुरुषोत्तम जी से बात कर लें तो वो रेमेडी आपको बताएंगे। उसकी एक रेमेडी आती है, लेकिन रेमेडी का भी जो जो उसका है 15 म्हणजे 50% कम करेगा, लेकिन 100% आपका कम नहीं हो सकता है। 50% आपकी जो तकलीफें कम हो जाएंगी, लेकिन 50% तो ही बचेंगी। उसकी वजह से आपको क्या तकलीफें ज्यादा महसूस होती है। दोनों के जो नेचर है, जो स्वभाव है, कभी कभी झगड़ा एकदम फाइटिंग तक आ जाता है। तो उसको ध्यान रखिए, और कोई बातों रेमेडी की जो बात है पुरुषोत्तम से बात करें ना, आपको बता देंगे क्या करना पड़ेगा। थैंक यू सर मैं नवेदिता। बिजनेस कर सकती हूँ क्या? यदि आप बिजनेस बिल्कुल कर सकते हो, सोचो मत, कर लो। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ बिजनेस के लिए अच्छी है, लेकिन आप कैसे सोचते हो तो करते कम हो। तो आप बिजनेस हस्बैंड का थोड़ा जो मैटर है घर के अंदर है, तो बाकी बिजनेस में आओ तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। पर आएगा मैं बिजनेस? अप्लाई नहीं करती सर, वो नहीं हो पाता। तो आप पक्का मन करो ना, आपका मन ही पक्का नहीं, आप दोनों कंफ्यूजन में रहते हैं, ये करूं कि नहीं करूं, उस चक्कर में फंसे हो आप। दिन दिन आपका मन अगर पक्का हो जाएगा ना, करना ही है, तो दिन आपको कोई नहीं रुका सकता है। ठीक है? जी सर। थैंक यू नवेदिता जी। आप कर्म करिए, कर्म नहीं करोगे तो फल कहाँ से मिलेगा? सीधी सी बात है ना मैडम। सोचने से कभी कुछ नहीं होता है, सोचने वालों को कभी कुछ नहीं मिला है, करने वालों को ही मिला है। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद हम ले लेते हैं अश्वनी जी को। प्लीज अनम्यूट करें अश्वनी चोप। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्कार। दीदी, बोलिए। मुझे मुझे अपने देवर के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ उसमें बताइए। मुझे उसका डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर 1983। 31 अक्टूबर 1983। एक मिनट रुक जाइए आप। हाँ, और टाइम ऑफ बर्थ शादी है। में क्या तकलीफ है इसके? नहीं, शादी नहीं, उसके करियर के बारे में जानना था थोड़ा सा। शादी इसकी हुई नहीं क्या? नहीं, अभी शादी नहीं हुई है। तो दीदी शादी की भी तकलीफ है ना। अभी आपकी ये आपका देवर 40 साल के आसपास का हो रहा है, शादी नहीं हुई है। क्योंकि इसकी जो ग्रेड दिखा रही है ना, सबसे पहले शादी में वीकनेस दिखा रही है इसकी। इसमें 2576 नहीं है आपके देवर की ग्रेड में। जो नंबर है ना 2576 नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, शादी डिले होती, शादी हो भी गई तो शादी में झगड़े होते हैं,
या तो कुछ ना कुछ हिसाब से तकलीफ होती है। इसके मैंने आपको पूछा कि शादी में क्या है इसका प्रॉब्लम है। शादी की नहीं, जो शादी के बारे में उसने अभी सोचा नहीं है। दीदी नॉर्मल देखिए, नॉर्मल आदमी जिसके सब कुछ शादी का सुख लिखा रहता है वैसा आदमी लाइफ में 30-32 साल तक शादी के लिए सोच लेता है ना। जी, लेकिन उनका यानी उनका फोकस पूरी तरह से पढ़ाई और करियर के लिए ही था। पढ़ाई हाँ। उसकी अच्छी पीएचडी हो चुकी है उसकी, लेकिन अभी ना करियर में जैसे कुछ बाधाएं आ रही हैं, जैसे यानी उसके गवर्नमेंट जॉब में भी कुछ यानी प्रॉब्लम्स आते ही जा रहे हैं, डिले हो रहा है। तो बस उसी के बारे में पूछना था आपसे। इसका गवर्नमेंट जॉब तो दीदी पक्का मिलेगा इसको। गवर्नमेंट जॉब अभी तो लगा नहीं क्या इसको? नहीं, अभी तक नहीं। एक में चालू रखिए, 3 4 5 6 11। दीदी गवर्नमेंट जॉब लगने का टाइम तो इसका आ गया है। मेरे हिसाब से आने वाले 1 साल के अंदर इसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएंगी। अच्छा। 1 साल मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, अगले मार्च 2023 को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएंगी। लेकिन एक बात फिर से ध्यान में रखिए, अगर ये बंदा शादी करेगा तो शादी की लाइफ सक्सेसफुल नहीं रहेगी इसकी। अच्छा, ओके। मैरिज लाइफ सक्सेसफुल नहीं है इसकी, नहीं तो अब तक शादी हो गई रहती है इसकी। शादी Okay. अगर डिले ऐसी जो तारीख है ना, इसमें शादी डिले होती है, एक तो नहीं होती है, तो शादी हो भी गई तो भी कुछ ना कुछ तकलीफ महसूस होती है उसमें। अच्छा, नौकरी मिल जाएगी गवर्नमेंट जॉब के, बहुत अच्छे हो गए। आने वाले 1 साल के अंदर इसको नौकरी मिल जाएगी, उसकी चिंता मत कीजिए। अच्छा, एक बात सिर्फ पूछनी है, जहाँ पे उसका अभी जिस यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहा है अभी, यानी जॉब नहीं है वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, तो क्या चांसेस उसको ज्यादा अच्छे चांसेस है कि वहीं पे उसको लग जाए। अच्छा, ये चांसेस है क्या? ज्यादा अच्छे चांसेस है कि जहाँ पे आपका जो भाई काम कर रहा है वही उसको, देवर जो काम कर रहा है उसको वहीं पे फिर से सेटल हो जाए वो। अच्छा। लेकिन उसके अलावा और जाके अप्लाई करने बताओ, क्योंकि इसके गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे योग चालू हुए हैं अभी। अच्छा। अभी अच्छा। फरवरी से चालू है, नहीं इसी महीने से चालू हो जाएंगे, 15 फरवरी से। और पूरा 1 साल का टाइम है गवर्नमेंट जॉब के लिए इसके पास। ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। रोहित गोयल जी प्लीज अनम्यूट करें। जी रोहित गोयल जी। हेमंत जी। जी रोहित जी हेलो। बोलिए। हाँ बोलिए। सर एक मिनट। हाँ सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ 7/10/1976। क्या फिर से बोलिए आराम से। 7 अक्टूबर हाँ 1976। ओके, सवाल पूछिए आपका। सर मैं कितना पैसे पैसे कमा, मैं एक घर बनाना चाहता हूँ अपना। सर समझा नहीं, क्या बोले, फिर से बोलिए आराम से। मैं मकान बनाना चाहता हूँ, मकान अपने खरीद के, मकान। और बिजनेस थोड़ा अच्छा हो जाए मेरा जो है। एक नंबर बोलिए 51 से लेकर 99 के बीच में। जी एक नंबर बोलिए 51 से लेकर 99 के बीच में। 75। आपकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 5/11/1980। वो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही हैं बहुत समय से। तो मकान बनने के जो योग है ना, आपकी इसमें तो बिल्कुल नहीं है। आपके वाइफ के नाम से मकान लेना तो जल्दी घर बन जाएगा। आपको ट्राई करो आपकी वाइफ के नाम से मकान लेने की। अगर आपके अच्छा। नाम से मकान लेने की सोचोगे ना, आपको फिर 10 साल लग जाएंगे। आपके जी वाइफ का जो नाम से मकान लोगे ना, आने वाले 3 साल में मकान हो जाएगा आपका। ठीक ठीक सर। लेकिन अपने नाम से मकान बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आपके इसमें वो घर का यानी जमीन वाले घर का सुख नहीं है। आपके वाइफ की इसमें 80% है, इसका डिले होगा। लेकिन वो आप वाइफ के नाम से लोगे तो घर अच्छा भी रहेगा और कभी बिकेगा भी नहीं। अपने वाइफ के ठीक नाम सर। से लेना, ठीक है। ठीक है सर, जो वाइफ है वो पीएचडी कर रखी है, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही है हमारी, कुछ टीचिंग में। इसको टाइम लगेगा का, इस साल तो योग ही नहीं है इसके। इसका योग चालू हो रहा है 23 में, मार्च के बाद से। जी सर, जब हो अभी जाएगी तक लग जाएगी। चांसेस ज्यादा अच्छे नहीं है, मुझे 60% चांसेस गवर्नमेंट जॉब के। तो भी अभी नहीं, 23 और 24 में ट्राई करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक सर। ओके, थैंक यू। धन्यवाद। शालिनी जी अनम्यूट हेलो, करें। मेरा नाम नहीं लेना है, हेमंत। हेमंत जी एक मिनट, शालिनी जी का साईं राम लेते हैं। ओम साई राम। साईं बोलिए। बोलिए बोलिए मैडम। दीदी। ओम साई राम। साईं दीदी बोलिए। बोलिए मैडम, क्वेश्चन बोलिए आपका। हेलो।
आपको आवाज आ रही है शालिनी जी? सर मैं अपने ब्रदर के लिए पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। हाँ मुझे आ रही है सर। हाँ बोलिए बोलिए मैडम, यू आर ऑडिबल। आपको आ रही है सर? हाँ हाँ मैडम बोलिए। हेलो। सर शालिनी मैं जी अपने ब्रदर के लिए पूछना चाहती थी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13 अगस्त 1974। 1974। बोलिए क्या सर पूछना कुछ है आपको? स्टेबिलिटी नहीं हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, थोड़ा स्टेबिलिटी कोई बिजनेस में नहीं हो रही है। कि देवर की कोई गलत शौक है क्या? गलत शौक है, कोई दारू पीना, ऐसे कोई गलत संगत में फंसा है क्या वो? दीदी गलत शौक तो नहीं है, ड्रिंक स्मोकिंग करते हैं। अब वो जो ड्रिंक्स स्मोकिंग है ना, उसकी जो संगत है, हेलो। पैसे तो कमा लेता है, लेकिन उसकी जो पैसे जो खराब होती है, ये संगत जो है उसकी वजह से कई बार पैसे खराब होते हैं ऐसे लोगों के। हेलो। कोई बात नहीं सर, उनके एक्चुअली क्या नेटवर्क हेलो में सर, इशू है, मेरे लेट। सिग्नल सिग्नल की प्रॉब्लम हो रही है सर शायद। दीदी कोई बात बाद में आप ले लेते फिर से बाद में लेंगे आपको, जब तक आप सिग्नल अच्छा अब आ करो। रही है, अब आ रही है सर, अब आ रही है। मैंने वो क्लियर नहीं आ सर, रही अब आ दीदी रही है? पूरा? नहीं आ रही मैडम। अभी भी क्लियर? मैं सर, आप फिर मुझे दुआ। हाँ दोबारा ले लेंगे मैडम आपको। ले लेंगे, लेकिन आप थोड़ा रुकिए, आधे घंटे फिर से लेते हैं आपको। हेमंत हाँ नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्ते, 31 मई 1968। सर से फिर से बोलिए डेट ऑफ बर्थ। 31 मई 1968। 31 मई 1968। बोलिए सर क्या प्रॉब्लम है? कभी कभी और थोड़ा स्किन का प्रॉब्लम आता है। सर हम हेल्थ का नहीं बताते, हम लोग कभी हेल्थ का कभी कुछ नहीं बताते हैं। और मैरिज लाइफ का क्या है? मैरिज लाइफ आपके वाइफ की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 16 जून 1970। मैरिज लाइफ ज्यादा अच्छी भी नहीं, ज्यादा बुरी भी नहीं है। मेरे को इन्हें थोड़ा 50-50 वाला काम है मैरिज लाइफ का, आप दोनों का। एकदम ब्रिलियंट भी नहीं है तो एकदम बुरी भी नहीं है। मैं 40-50% चलती है, धक्का मार के काम चलते रहता है। ठीक है। ओके हेमंत जी, थैंक यू वेरी मच। भारत कुमार मुदालीरार जी, अनम्यूट करें प्लीज। भारत कुमार जी। ओम साईराम। ओम साईराम जी, बोलिए भरत जी। हाँ भरत, मैं भरत बोल रहा हूँ सर। बोलो मेरी डॉटर की डेट ऑफ बर्थ 30 जुलाई 1987 है सर। उसका मैरिज कब तक होगा और मैरिड लाइफ कैसा रहेगा और उसका कैरियर कैसा रहेगा सर? 30 जुलाई बोले, 30 बोले ना, 30 ना? हाँ 30 जुलाई 1987 सर। अभी रनिंग एज कितनी है आपकी आपकी बच्ची की? हाँ सर। रनिंग एज कितनी है आपकी बेटी? कितने साल की रनिंग चालू है? 35 रनिंग चालू है ना? 34 रनिंग, 35 जुलाई से आ जाएगा। जब इसका लाइफ का 35 ईयर चालू हो जाएगा, वो 35 ईयर कंप्लीट होने के पहले शादी हो जाएंगी बेटी की आपकी। और उसका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा सर और इसका कैरियर कैसा रहेगा सर? पूरा सुनो सही पहले, इसके लाइफ में जो भी इवेंट आ रहा है अभी जो चालू होगा 30 जुलाई से। 30 जुलाई से 30 जुलाई 2022 से इवेंट चालू हो रहा है। हाँ। जो खत्म होगा 30 अक्टूबर 2023 को। अच्छा। ये पूरे 15 महीने का। सुनो ना अंकल, हाँ पहले सुन लो, बाद में आप बोलिए, हम टाइम देते हैं। हाँ बोलिए। तो ये जो 15 महीने का जो टाइम है ना, इसमें लाइफ में एक इवेंट बोलते हैं। इवेंट का मतलब है कि इसकी लाइफ में जो भी विश अभी तक पूरी नहीं हुई है, जो ये काम करना चाहती है, जो काम होने वाले, सब काम ये इवेंट में ईयर में होते हैं। शादी के लिए, बच्चों के लिए, कैरियर के लिए, और जो भी चीज के सपने होंगे जो पिछले 8-9 साल से पूरे नहीं होंगे, वो अभी होंगे। ये जो टाइम बताया ना आपको, जुलाई से लेके अक्टूबर के बीच में। अच्छा सर। अभी आप पूछो क्या पूछना है। हाँ शादी भी वो 30 जुलाई के बाद ही कुछ हो सकता है क्या सर? सब जो भी होना है ना इसकी लाइफ में। इवेंट का मतलब है, इवेंट है ना लाइफ, ये जो लाइफ है यहाँ से टर्निंग पॉइंट है उसके आपके जीवन का, आपकी बेटी के जीवन का। अच्छा सर। और कैरियर कैसा रहेगा सर? मैंने क्या बोला कर, जो इवेंट है, जो भी चीज के लिए आप तरस रहे हो इतने दिन से, आपकी बेटी को नहीं मिल रहा, वो सब चीज आपको ये टाइम में मिल जाएंगी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बस मैं आप सबसे एक आग्रह करूंगा, अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो स्पेसिफिक पूछिए,
और अगर चाहते हैं तो अपना कैमरा प्लीज ऑन रखें, तो हमारे को थोड़ा सहूलियत होती है। ऐसे लगता है फिर दीवारों से बात कर रहे हैं। तो जिनको भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लें। परमजीत देव जी प्लीज आप बोलिए। ओम साई राम सर जी। ओम साई राम दीदी मैम। बोलिए। हाँ सर, मेरे को मेरे हस्बैंड के बारे पूछना है। उनकी बर्थडे है 4 अगस्त 1962। बोलिए। 4 अगस्त 1962। हाँ, सवाल पूछिए। हाँ सर, उनको बहुत स्ट्रगल है, काम ही नहीं है उनका, बनता फिर बंद हो जाता है। क्या करते हो? गाड़ी चलाते हैं, ओला उबर की गाड़ी चलाते हैं। तो आए दिन गाड़ी खराब होती रहती है उनकी, जितना कमाते ज्यादा खर्चे पे लगा देते गाड़ी पे। उसका निम्न नंबर चेक किए थे क्या आपने कभी? क्या सर? नेम निम्न नंबर। चेक। नहीं 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 सर, नहीं। अच्छा। सर कोई अच्छी रेमेडी दिखा दीजिए, बहुत प्रॉब्लम है, घर भी नहीं है, रेंट पे रह रही हूँ, लोन भी बहुत है, कर्जा बहुत है। सबसे सिंपल रेमेडी बताता हूँ जिसमें सिर्फ 100 रुपए खर्च आएंगे, काम भरपूर करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। आपके जो हस्बैंड है ना, हाँ जी। उनके कान, राइट कान में छेद करने बताइए बस। राइट कान में, ओके। हाँ, ये बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत एक्यूरेट काम करती है। इसके आपके लाइफ में 4-5 महीने के अंदर आपको परिवर्तन महसूस होगा। ये नहीं बोलूंगा लाइफ चेंज हो जाएंगी आपकी, लेकिन पॉजिटिव चेंजेस आना चालू हो जाएंगे इस सब चीजों से। जो छेद कराओगे ना, उसको बूझने मत देना। ओके ओके सर, रिंग डाल के रख सकते हैं? रिंग डाल के? रिंग डालना नहीं है, उसको लकड़ी डाल के रख सकते हैं। ओपन ज्यादा टाइम होना, जितने टाइम ओपन रहेगा उतना अच्छा रहेगा वो। ओके ओके सर। ठीक सर है। हम दोनों की बनती नहीं, वो झगड़े होते हैं हमारे। वो तो बनने वाली भी नहीं है। किसकी जो ड्राइवर कंडक्टर है ना, आपके हस्बैंड का 4-3 का कॉम्बिनेशन है। ये आदमी हाँ किसकी जी। सुनता नहीं है, और कितना भी समझा लो समझेगा नहीं। ओके ओके सर। तो इसको समझाने की कोशिश मत करो। इसको ऐसे आदमी को प्यार से समझाया जा सकता है, अपने गुस्से से नहीं समझाया जा सकता है ऐसे आदमी को। हाँ सर, मेरा घर कब बनेगा? घर नहीं है मेरा। घर को टाइम में दे दे। और घर आपका कम से कम 2024 या 24 के बाद बनेगा, उसके पहले बनना मुश्किल है। हाँ ओके सर। सर मेरी बर्थ डेट से मैं ओकल साइंस में आ सकती हूँ, मेरे को बता दीजिए ना। बर्थडे क्या है मुझे क्या मालूम। 14 सितंबर 1964। 14 सितंबर 1964। आ सकते हो दीदी, आप आराम से आ सकते हो, क्योंकि कंडक्टर आपको 7 है जो केतु का नंबर है। पहले नहीं हाँ आ जी। सकते, 40 साल के बाद आप आ सकते हो ये वाली फील्ड में। 40 साल के पहले आप सोचे भी नहीं होंगे काम करने की, लेकिन हाँ जी, हाँ जी। 40-45 साल के बाद ये फील्ड में आ सकते हैं आप, क्योंकि आपका जो कंडक्टर है वो 7 नंबर का, जो ज्योतिष के लिए अच्छा काम करता है। एक्चुअली सर मैं कोई भी काम करती पूरे होते नहीं, अधूरे रह जाते हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि मैं आऊँ कि नहीं। मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आ गया न्यूमरोलॉजी में। नहीं, अब ये काम अगर पहले करते ना, 40 साल के पहले करते तो नहीं हमारा था आपको। 40 साल अच्छा। के बाद वाला काम है। अभी आपकी एज कितनी है? 50 होगी ना? हाँ 58 है सर अभी। हाँ, तो वही अभी आप कर सकते हो ये काम में। अगर आप करोगे तो आपको पैसा बन ही जाएगा। आपका पैसे का जो आप लगाओगे उससे 50 गुना कमा भी लोगे काम से। सक्सेस है ना सर? सक्सेस है इसमें, उसमें कोई तकलीफ नहीं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, आइए मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और खूब नाम कमाए, खूब पैसे कमाए आप। हाँ जी जरूर सर, जरूर। शुक्रिया थैंक यू शुक्रिया सर, थैंक यू। शुक्रिया। जी मोना भल्ला जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। 26 अगस्त 2006। 26 अगस्त अभी 2006 ना? हाँ जी, हाँ जी, अभी उसका 10th है, तो अभी यही चल रहा है कि पढ़ाई में कैसे हो जाएगा, क्लियर नहीं होगा, क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन? क्लियर तो हो जाएगा, इतना पक्का बोल सकता हूँ। अच्छा, लगता है सार तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ऐसा लगे नहीं लगे, क्योंकि कोरोना में जो भी अच्छे एग्जाम दे रहे हैं ना, सब क्लियर हो रहा है। इसके ओवरऑल क्लियर हो जाएगा। नहीं नहीं, थोड़ा सा बता, क्योंकि अभी तो थे कि ऑनलाइन होने हैं, अब कल बोल दिया जी ऑफलाइन होने हैं, तो अब पता ही नहीं लग रहा। कुछ कुछ थोड़ा स्टार्स में भी होता है, तो फिर डेट ऑफ बर्थ देख के मैंने कहा शायद कहीं झटका लगना है या निकल लेगा। निकल जाएगा, ऐसे झटका तो नहीं लगेगा। 10वीं क्लियर कर लेगा, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आप जो ऐसा सोच रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। 10वीं निकाल लेगा। आपके बच्चे की फ्यूचर अच्छा है, लेकिन पहले की जो 30-32-35 साल तक का लाइफ है, उसमें तो उसकी लाइफ में स्ट्रगल है। उसके बाद का फेज उसका बहुत अच्छा है। आदमी जो आपने सोची ना, वो भी अच्छा काम कर लेगा बेटा आपका।
अच्छा जी, एक ठीक भी है। पूरा बहुत अच्छी नहीं करेंगे। अभी आप देखो, आदमी पढ़ाई के लिए बना नहीं है, इंजीनियर, डॉक्टर, हाँ, तभी तो वो है। ऐसा नहीं नहीं, करने वो वाला हमें है वो। चाहिए भी नहीं, हमें चाहिए भी नहीं, वो हाँ धक्का मार गाड़ी है, बस निकल ले। हाँ, वो ऐसा आदमी धक्का मार वाले जिससे अपन उम्मीद नहीं करते ना, वैसे बच्चे आगे जाते हैं, याद रखो। हाँ जी, हाँ जी। तो ये और बच्चा कैसा है, खड़बड़ रास्ते से भी आगे जाने वाला बच्चा आगे चल के आगे जाएगा, अच्छा काम करने वाला है। बस अभी तो 10th की फिक्र है, इसलिए मैंने कहा पूछूं इसका। नहीं नहीं, 10 क्लियर कर लेगा वो। अच्छा, और मैं भी ना न्यूमरोलॉजी सीख रही हूँ, तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि मैं इस फील्ड में कैसे रहेगा, कुछ मिलेगा? टैरो भी सीखा हुआ है मैंने। 5 जून 1974, 1974। कर सकते हो ना, हमने टैरो कर सकते हो, कोई भी देखो, अभी जो भी करना है करो, लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप सीख बहुत ज्यादा लोग लेकिन कर नहीं पाओगे, तो आप जो भी कर सीखना कम करो, करना चालू करो अभी आप। हाँ, कॉन्फिडेंस की कमी। हाँ वही है ना, जो बात का समय जैसे टोनिंग रहती है ना, अपन जैसे मुझे मालूम है कि आपके इसमें क्या दिख रहा है, तो बातें भी एकदम क्लियर बोलो, सही होगा, आपकी जो बातें करूंगे सही होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल पे आगे लेके जाओ उसको, काम करना बंद करो, सीखना बंद करो, सिखाना चालू करो, लोगों को पेडिशन देना चालू करो आप। सीख लिया है, अब यही है कॉन्फिडेंस से प्रोफेशनली कैसे आगे आना है, क्योंकि सारे फ्री वाले मिलते हैं, सारे फ्री वाले मिलते हैं, सहेलियां, रिश्तेदार, हमारा देख दो, हमारा देख दो, बस फ्री वाले सारे हैं। बहुत सारे फेसबुक पेज में परेशान करो ना, फेसबुक पेज हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, उसमें जाइए, उसमें बहुत सारे चांसेस मिलते हैं आगे जाने के। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को बेहतर बनाइए और इम्प्लीमेंट कीजिए, केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से ही कुछ होगा। तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कुछ हमारे अपकमिंग कोर्सेज आते हैं जिसमें हम न्यूमरोलॉजी ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। वो ट्रिक्स जो होती हैं वो आपकी लाइफ को एकदम से चेंज कर देती हैं। जैसे कि अभी आपको पता है कि किसी से सर ने पूछा 77 से के या 91 के बीच में एक संख्या बताए तो किस तरह से प्रेडिक्शन होती है, वैसी प्रेडिक्शन, या आपकी शादी कब होगी, या किसी का इवेंट निकालना है, उसका अचीवमेंट कब होगा। तो ये चीजें सामने वाले को जब पता नहीं रहती तो उसको बहुत ऐसा लगता है कि ये बहुत ही जादूगरी चीज है, लेकिन ये प्रेडिक्शंस की ट्रिक्स होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आपको सीखना ही चाहिए, और अगर आप नहीं भी हैं और आपको न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं पता है तो सिर्फ लोशू ग्रिड बनाना सीखिए और हमारी क्लास में आइए। आप जो भी हेल्थ को छोड़कर प्रेडिक्शंस होती हैं वो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद इजीली कर पाएंगे। तो हमारी ये 3 days की ऑनलाइन वर्कशॉप आ रही है जो लाइव ऑन जूम रहेगी, जिसके अंदर आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। इसके अलावा आपको पीडीएफ फाइल्स दी जाती हैं आपके ब्रशअप के लिए। इसके अलावा आप आने वाली अपकमिंग क्लासेस के अंदर 2, 3, 4 क्लास जब तक आपको पूरा माइंड में सेट नहीं हो जाता तब तक आप एंट्री ले सकती हैं। सिर्फ आपको एक बार पे करना है और आने वाली 2-3 क्लासेस के अंदर जब भी आपको चाहिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री ले सकते हैं। जो बैच स्टार्ट हो रहे हैं 11, 12 और 13 फरवरी, यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे के, वीकेंड्स के बैच हैं। 2-2 घंटे की क्लासेस रहती हैं, लगभग 8:15 से 10:15, यानी 8:15 से 10:15 बजे के बीच की क्लासेस हैं। एनर्जी एक्सचेंज 6666 है। अब आप इस 6666 जो गुरु दक्षिणा देंगे या एनर्जी एक्सचेंज देंगे उसमें क्या सीखने वाले हैं, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रेडिक्शन ट्रिक्स रहती हैं। जैसे कि प्रेडिक्शन न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑन 1 to 9 नंबर, जो कि मैंने अभी आपको कहा, किसी से 1 से 9 के बीच में संख्या पूछ के प्रेडिक्शन करना या कोई भी संख्या पूछ के प्रेडिक्शन करना, किस तरीके से वो आपकी प्रेडिक्शन को बेहतर बनाता है, वो सारा का सारा हम कंप्लीट डिटेलिंग के साथ सीखेंगे। डैस्टिक साइकिक नंबर अपडेट कंपेटिबिलिटी के बारे में जानेंगे कि 81 कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, और आज की तारीख में जो किताबों में सिखाया जा रहा है क्या वो सही है या जो अपडेट या डिग्रेड किए गए हैं उस हिसाब से सही है, वो आप खुद देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया जाएगा। इसके अलावा जैसे अभी किसी सर के बच्ची के बारे में पूछा था तो उनका इवेंट निकाल कर बताया गया है कि उनके बर्थडे से लेकर आने वाले 15 महीने तक उनकी लाइफ में जो भी उन्होंने विश की होगी वो पूरी की जाएगी। वो कौन से ईयर्स आते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ में से कौन सी वो इवेंट निकाले जाते हैं, तो इवेंट कैलकुलेशन बाय डेट ऑफ बर्थ, वो सारा का सारा आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, और आप भी किसी की डेट ऑफ बर्थ लेकर, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ लेकर मल्टीपल इवेंट निकाल सकते हैं उसकी लाइफ के। टर्निंग पॉइंट ईयर ऑफ द पर्सन, यानी कि किसी की भी लाइफ के वो गोल्डन एराज जिसमें उसके सेटलमेंट हो जाता है,
वो भी आपको पूरा का पूरा इस कोर्स के अंदर बताया जा रहा है। बेसिक फॉर एक्यूरेट प्रिडिक्शन, जैसे मैडम अभी आई थी मोहना जी, वो बोल रही थी कि मैंने सब कुछ सीख लिया है लेकिन अब मैं फ्री वाले लोग मिलते हैं, मैं कैसे करूं। तो उसकी बेसिक्स क्या है, प्रिडिक्शन की बेसिक्स क्या है, कैसे आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, उन सब के बारे में 25 से 30 पॉइंट्स रहते हैं जिसको आपको एक एक डिटेलिंग के अंदर बताया जाता है, समझाया जाता है कि ऐसे कौन से वो बेसिक्स हैं जिनको यूज करके, ये कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जाता, ये बताया जाता है आपको कि उसको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर कर जब क्लाइंट आता है तो उससे किस तरीके से सवाल पूछकर उसको जवाब दिया जाता है ताकि आपकी प्रिडिक्शन मोर एक्यूरेट हो जाए। इसके अलावा आप किसी की ग्रिड देखकर, डेट ऑफ बर्थ देखकर सन का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, डॉटर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नेम स्पेलिंग, यानी आप किसी को देखकर ये तो बता ही सकते हैं कि आपके पास लड़का है, लड़की है या कितने हैं, लेकिन नेम स्पेलिंग का जो न्यूमरोलॉजी जानते हैं उन सबको तो ये पता ही है, और जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि नेम स्पेलिंग जो रेमेडीज होती है वो न्यूमरोलॉजी की सबसे बड़ी रेमेडीज होती है। बाकी सारी रेमेडीज वर्क करे ना करे, लेकिन नेम स्पेलिंग की रेमेडी 100% वर्क करती है, इस प्रूवन रेमेडी है। इसके बारे में डिटेलिंग पे चर्चा की जाएगी कि आपको आपका नाम नंबर कहाँ ले जाना चाहिए। केवल 5, 6 या 3 के ऊपर भागने से नहीं होगा, आपकी क्या डिजायर है, कौन से नंबर आपके पीस सूटेबल हैं, कौन से नंबर आपके मिसिंग है, चारों तरफ से कंप्लीट सारी की सारी चीजें देखने के बाद किस तरीके से नेम को एक सही वाइब्रेशन पे लिया जाता है ताकि आपकी लाइफ की पटरी एकदम स्मूथली चले और आपको जो भी जीवन में ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है उसकी कंप्लीट ब्लेसिंग्स आपको मिले। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार चैप्टर है जो आपको बताया जाता है। इसके अलावा सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, जो कि आज के जीवन में सबकी परेशानी है, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि तलाक के रेशोस बढ़ रहे हैं, डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं। जहां डिवोर्स नहीं हो रहा है तो इंडिया में शादियां हो तो जाती हैं, उसके बाद परेशान है तो भी उसी के साथ चल रहे हैं। तो ऐसे वो कौन सी कंपेटेबिलिटी है या कौन से नंबर आपस में जानकर आप अगर शादी करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ जाने वाली है, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। तो वो कौन से ग्रेड में नंबर होते हैं जो सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को दर्शाते हैं, अनसक्सेसफुल मैरिड लाइफ को दर्शाते हैं, या फैमिली सपोर्ट के नंबर। एक पिताजी के 4 बच्चे हैं, एक को जायदाद मिल रही है, एक को नहीं मिल रही है, तो उसके पास फैमिली सपोर्ट के नंबर नहीं थे, उनको कैसे इन्हांस करना है, कैसे अपने जीवन में लाना है, उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो आपको फैमिली सपोर्ट, भाई मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरी मुसीबत के टाइम पे मेरे मामा जी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, तो ये सब के बारे में चर्चा की जाएगी कि वो कौन से फैमिली सपोर्ट के नंबर हैं जो आपके पास मिसिंग है। इसी तरीके से आज के इस युग में, इस कलयुग के अंदर, जहां खुशी पाने के लिए या सुख पाने के लिए पहले आध्यात्म का सहारा लिया जाता था, परिवार का सहारा लिया जाता है, आजकल पैसे का सहारा लिया जाता है, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन लाइफ में बहुत कुछ मायने रखता है। आप उनसे ऐसी ऐसी चीजें खरीद सकते हो जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको बेटरमेंट की तरफ ले जाती है। तो वो कौन से नंबर हैं जो मनी फ्लो को दर्शाते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन को दर्शाते हैं। किसी को आप देख रहे हो कि ये तो बहुत ही अच्छा फेसबुक पे घूम रहा है, कर रहा है, लेकिन वो अंदर से उसकी हालत कैसी है। आज बहुत सारे लोग फॉरेन भाग गए बैंक करप्ट होकर, जो कि प्लेन में घूमते थे, पार्टीज में जाते थे, तो क्या उनके पास वो नंबर्स हैं या नहीं है, या कौन से नंबर्स पे आपको ऐसा पता है। हर कोई अंबानी, अडानी या टाटा नहीं बन सकता, लेकिन वो कौन से नंबर है जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देते हैं, जो भी आप चाहें वो पाते हैं, उन नंबरों के बारे में जाना जाएगा। हर डेट ऑफ बर्थ अपने आप में यूनिक होती है। इस धरती पे जिसने भी जन्म लिया है उसको किसी न किसी दिन पैदा हुआ है और उसके पास एक यूनिक डेट ऑफ बर्थ है जिसका एक फिगर भी आगे पीछे होने पर लाइफ चेंज हो जाती है। तो उनके कॉम्बिनेशंस को समझने के लिए इस वर्कशॉप को ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब के नंबर, गवर्नमेंट सेक्टर से आप इनकम ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो भी क्या आप गवर्नमेंट जॉब से इनकम ले सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सेक्टर से इनकम लेने के, वो भी आपको बताए जाएंगे। प्रिडिक्शन ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन 2000 एंड आफ्टरवर्ड इन विच ओनली 2-3 नंबर प्रेजेंट इन ग्रिड, यानी कि जो बच्चे 2000 या 2000 के बाद पैदा हुए हैं उनकी ग्रिड में बहुत कम नंबर देखने को आपको मिलेंगे। हम न्यूमरोलॉजी का कोर्स करते हैं, बहुत पुरानी विद्या है, 3-4 हजार साल पुरानी विद्या है जो आज भी एकदम बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ डेट ऑफ बर्थ ऐसी आ जाती हैं जिनके अंदर बहुत कम है। 22/2/2000 जो अभी 2/2/2022 गई है, या 22 तारीख जो आने वाली है, उनकी ग्रिड में केवल ड्राइवर और कंडक्टर ही रहेंगे और 2 मल्टीपल टाइम आएंगे।
तो क्या होगा ऐसे बच्चों के साथ? क्या हम उनकी प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे? या ऐसा कोई क्लाइंट, जब हम सब इस यंग एज में अगर हम ये सीख रहे हैं, 30 साल 35 साल 40 साल में हम सीख रहे हैं, तो हमारे पास जो आने वाले अपकमिंग 5-7 साल में जो भी क्लाइंट आने वाला है, वो क्लाइंट एक यंग जनरेशन वाला ही आने वाला है। आप 1978, 1982, 1964 की प्रिडिक्शन तो उनके नंबरों को देखकर कर पा रहे हैं। जब ग्रिड में नंबर ही नहीं है तो आप प्रिडिक्शन कैसे करेंगे? तो वो कौन से वो हिडन नंबर होते हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर फील किए जाते हैं, या कौन से हिडन नंबर कहाँ से लेकर इसमें फील किए जाते हैं जिनसे आपकी प्रिडिक्शन एक्यूरेट जाती है और वो एकदम बराबर काम करती है? ऐसे ही 15 पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं, और 5 स्पेशल ट्रिक्स जो बोनस के रूप में एब्सोल्युटली फ्री दी जा रही है लास्ट 3-4 कोर्स से, वो आपको भी दी जाएंगी। तो एक मार्वलस कोर्स है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो भी, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो भी प्लीज ज्वाइन द कोर्स, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है और बहुत ही बेहतरीन कोर्स होने वाला है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे चाहते हैं कि नहीं, मैं तो सीखना ही नहीं चाहती हूँ या सीखना नहीं चाहता हूँ, मुझे तो केवल मेरे काम हो जाए, मैं समाज का भला नहीं करूंगी, तो उनके लिए कंसल्टेशन भी अवेलेबल है। आप मेरा नंबर या सर का नंबर ले लीजिए, किसी भी तरह की कोई भी स्लॉट्स बुक करना होगा आपको, कब सर के पास टाइम है उस हिसाब से आपको स्लॉट दे दिया जाएगा। 45 मिनट तक सर कंसल्टेशन लेते हैं, पूरा का पूरा आपको एक डेट ऑफ बर्थ का पूरा एनालिसिस किया जाएगा, सब कुछ आपको फ्यूचर के बारे में बताया जाएगा। अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तो आप सीखिए, दूसरों को सिखाइए और इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो भी मोस्ट वेलकम है। सामने स्क्रीन पर आपके एक बैंक डिटेल आ रही है जिसमें गूगल पे, फोन पे नंबर है, बैंक डिटेल है, आप एक स्क्रीनशॉट लेकर पेमेंट कर सकते हैं हमारे को और सीट रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम दिन रह गए हैं। और मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, 7665550178, 7665550178। किसी भी तरह का कोर्स कंटेंट में किसी को क्वेश्चन हो, या आप जानना चाहते हो कि क्या सपोर्ट रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो प्लीज बात करिए, एनी टाइम बात करिए, मैं आपका कॉल उठाऊंगा। इसके अलावा आप व्हाट्सएप चैट कर दीजिए तो लेटर और सूनर 1-2 घंटे में आपके पास जवाब आ ही जाएगा। तो प्लीज बात कीजिए, क्योंकि सक्सेस वही होता है जो कुछ करता है, सोचने से कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। अपने आप की लाइफ को बेहतर बनाइए, कहीं से भी सीखिए लेकिन सीखना मत छोड़िए। मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, कुछ भी सीखिए, कहीं से भी सीखिए, सीखते रहिए। जब आप सीखते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि पैसा अपने आप आपके पास आने लग जाएगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज इतना होगा, वो नॉलेज कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद देगा ही, ब्लेसिंग्स देगा ही। थैंक यू वेरी मच। सर आप हैं हमारे साथ? हाँ मैं हूँ, लीजिए। ले लूं क्वेश्चन? मन जी से पूछते हैं, बहुत स्माइल कर रही है मैडम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओम साई राम सर। ओम साई राम जी, ओम साई राम बोलिए। सर 2 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, एक मेरे का होगा और एक मेरे हस्बैंड का है। पहले आप उनका बता दीजिए। उनका डेट ऑफ बर्थ है 25/11/1977। सर हमारा क्वेश्चन ये है कि मेरे हस्बैंड का क्या रहता है कि हम लोग एक बार तो बहुत सोरिंग पीक पे जाते हैं बिजनेस में, फिर कोई ना कोई इनको मिल जाता है, उसकी वजह से हम लोग फिर डाउन चले जाते हैं, फिर हमारा काम बिल्कुल बिलो एवरेज हो जाता है। और अभी तो सर इतना है कि इस टाइम फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत परेशान है इस टाइम काम को लेके हम लोग। आप मुझे बताएं, इनफैक्ट हम लोग एक बहुत बड़ा लोन भी अप्लाई कर रहे हैं, उसमें भी हम लोगों का कुछ साथ नहीं हो पा रहा, मतलब कुछ भी उसमें भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं कि क्या फ्यूचर रहेगा, कैसा है? पहली बात तो जो भी काम आपको करना है पार्टनरशिप में बिल्कुल नहीं करना है। सर पहली ये बात मैं बहुत बार बोलती हूँ इनको, लेकिन ये नहीं सुनते हैं। जितने बार पार्टनरशिप करेंगे ना उतने बार धोखा खाएंगे, उतने बार पीछे आएंगे जी। दूसरा, भैया को बोलिए कि कभी भी किसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करे, इवन तो आपके ऊपर भी नहीं। जी सर। बच्चों के ऊपर नहीं, किसके ऊपर, मम्मी पापा भाई भतीजा दोस्त भाई, किसके ऊपर भरोसा पूरे 100% नहीं करना। जब तक 80% भरोसा करेंगे, 20% डाउट करेंगे, जब तक लाइफ में सब कुछ सस्टमेट चलते रहेगा। जब ये ब्लाइंडली ट्रस्ट करना चालू कर देंगे, वो टाइम पे इनको धोखा मिलना चालू होता है। और पार्टनरशिप में जितने बार भी कोशिश करेंगे, साल 2 साल 3 साल के अंदर इनको फिर से कहीं ना कहीं कोई पार्टनर धोखा देगा, पार्टनर का फायदा है इनको। सर 7-8 बार हो चुका है ऑलरेडी, और पता नहीं कितने करोड़ों का लॉस हो भी चुका है। नहीं पता, पार्टनरशिप 100 बार नहीं 200 बार भी ट्राई करेंगे, सक्सेस नहीं होगा। खुद के नाम से अभी जो टाइम चालू है इनका, खुद के नाम से छोटा भी काम करेंगे तो बड़ा काम हो जाएगा इनकी खुद के नाम से। इवन तो आपके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं,
और अपने बच्चों के साथ, बस 2 लोग से पार्टनरशिप कर सकते हैं, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ। लेकिन दूसरे किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे तो अभी टाइम का अच्छा चालू है, अभी आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन खुद के दम पे है ना, खुद के नाम से, खुद के इंडिविजुअल ओनरशिप में जो भी काम करेंगे उसमें पैसे कमा लेंगे ये। ठीक है सर। और मतलब इसका, इनका जो अभी जो लोन का प्रोसेस वगैरह है, उससे आपको क्या लगता है कि ये लोन हो जाएगा आपका, आने वाले 5-6 महीने में लोन हो जाएगा आपका। ठीक है सर। लेकिन सर एक और पार्टनरशिप करोगे तो फिर से धोखा खाओगे, ये लिख के रखो आप। ठीक है सर। हाँ सर मेरा बेसिक क्वेश्चन तो अपने लिए था, लेकिन अब मैं अपने बेटे के बारे में पूछूंगी। उसकी बर्थ डेट है 23 अगस्त, सॉरी 23 अगस्त 2001। बोलिए क्या पूछना है आपको? सर इसका बाहर जाने का प्रोसेस चल रहा है। बाहर क्या नहीं है, तुमको ही बाहर लेके जाने वाला लड़का। प्रोसेस तो बात की बात है, जब से लड़का आया हूँ आपकी लाइफ में तरक्की हुई होंगी आपकी। जी सर, वो ये तो लड़का खैर खुद तो बाहर जाएगा, इसके भरोसे तुम लोग भी बाहर जाने वाले, इतना ही याद रखो। थैंक यू सर। ठीक है सर इसी साल में इसका कुछ संजोग हैं जाने के? इस साल के एंड में, यानी अगस्त के बाद से तारीख बन रही है, अगस्त के बाद से 2023 के बीच में बहुत अच्छे ही हो गए। ठीक है सर, ठीक है थैंक यू। सर। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैडम बिल्कुल किसी के साथ पार्टनरशिप मत करो, इतने करोड़ों रुपए आपने लगा दिए हैं, ज्यादा सर पैसे बहुत हो। बार बोल दिया सर, बहुत बार बोल दिया, बट वो बात ये है ना कि अभी वो प्रेजेंट नहीं है। अगर वो प्रेजेंट होते तो शायद मैं उनको ये वर्बली नहीं बता कोई बात नहीं सकती। मैडम, ये हमारा ये यूट्यूब ये चैनल है। हमारा यूट्यूब में आएगा, आप यूट्यूब में बता देना, दिखा के उनको। मैं ठीक है आपको सर, यूट्यूब थैंक यू चैनल सर। आपको अभी इसमें कर देता हूँ। और वैसे जी पैसे अगर ज्यादा हो तो मेरा नंबर लिख लो, आप भेज देना। ठीक है मैडम, ठीक है सर, धोखे बिल्कुल खाने से बढ़िया। अच्छा है किसी अपने के काम आए। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू। यू। नेक्स्ट ले लेते हैं ठीक है, निर्मल साईपेट जी को। निर्मल साईपेट, आपका नाम क्या है मैडम? हम तो या मेरा नाम नैना है। जी नैना जी। मेरी बर्थ डेट है जी जी सर। 5/12। तो सॉरी, यार भाई साहब को भी ले लो ना, भाई साहब नाराज हो जाएंगे, लेकिन क्यों भाई साहब जब भी किसी मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा सर, मैं तो लाइन से ले रहा हूँ। अब जी ले लेते हैं भाई साहब का भी अभी। आप बोलिए दीदी। मैडम का बता दीजिए। हाँ सर मेरा बर्थ डेट है भाई साहब 5/12/1970। लोगों कैमरा खोलो प्लीज तो हम देखें। 5/12 दीदी क्या बोले? 5/12 1970 5 दिसंबर 1970 बरोबर। बराबर। बोलिए दीदी क्या पूछना है आपको? मैं न्यूमरोलॉजी की फील्ड में कुछ करना बस चाहती बस हूँ। बस 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 मैं बता रहा हूँ, सुनो। आपके जो नंबर है ना, न्यूमरोलॉजी के लिए बने हैं। आपके पास जो नंबर है बहुत अच्छे नंबर है ऑकल्ट साइंस के लिए। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो हो गया, वास्तु हो गया, लाल किताब, जितना भी चीज है उसमें कोई भी काम करो अच्छा कर लोगे। लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप एक काम नहीं करते 10 काम पीछे भगते हो। एक काम करो बस। बट सर मुझे ना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। अपॉर्चुनिटी मतलब नहीं जो मिलेगी आता आपको, है फ्री वाला। अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही आपको, अपॉर्चुनिटी आपके आसपास है लेकिन आप उसको फोकस नहीं कर पा रहे हो। और सर अपॉर्चुनिटी मैं ऐसा नहीं कि पढ़ाती भी हूँ, मैं हाँ बच्चों को पढ़ाती भी हूँ हाँ फिलहाल। और अभी अभी मैंने न्यूमरोलॉजी शुरू किया है, समझो वो थोड़ा ही टाइम हुआ है, लेकिन मैं पढ़ाती भी हूँ, लेकिन उसमें भी मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। मैडम अभी पता अभी तो नहीं, आपने सीखा। क्वालिटी इज वेरी गुड, एवरीबडी, सब लोग वो उसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन पता नहीं इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इतने स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। एक नंबर बोलिए 31 से लेकर 99 के बीच में। 31। 31 ना? हाँ ये देखिए अभी ये जो टाइम है ना, जुलाई के बाद से, जुलाई 2022 के बाद से 3 साल, 22 का आधा साल, 23, 24, ये 2.5 साल आपके लिए बहुत अच्छे पैसे कमाने के लिए। ये तो 2.5 साल में अभी तक जो आपने पैसे नहीं कमाए, जो आपको सक्सेस नहीं मिली होंगी, वो अभी आपको मिल सकती है। ओके सर। इसका यूज कीजिए। क्या आ रहा क्या जा रहा छोड़ दीजिए, पूरे फील्ड में कूद जाइए। आना ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। भले अभी 2 बच्चे आएंगे, बाद में 4 बच्चे आएंगे, बाद में बच्चे नहीं आएंगे, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। तो उसकी चिंता मत कीजिए, आप जाइए, आपको जुलाई के बाद सफलता पक्का मिलेगी। लेकिन तैयारी अभी से चालू कर दीजिए आप उन सब चीजों की। ओके सर। सर एक मेरी बेटी के बारे में भी पूछना आज था। आज एक एक मैडम अभी सर बहुत ओनली हैंड एक ही क्वेश्चन, उसके बारे में सिर्फ एक, मैरिज के बारे में पूछना था। हाँ बताइए, जल्दी बताइए। डेट ऑफ बर्थ 11 सितंबर 1994। 11 सितंबर 1994। जी सर।
दीदी होना है तो इस साल हो जाएंगी, दिसंबर के पहले पहले करना चाह रहे होंगे तो। बच्ची करना चाह रही है शादी आपकी कि मना कर रही है? वो मना ही कर रही है, पता नहीं उसका हाँ, वो मन बोल रहा ही। हूँ, मन नहीं है उसका, मन का ही पूरा खेल है। मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए, उसके मन का खेल है। देखिए अगर इस साल शादी हुई तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 साल के बाद होंगी। सर अभी इस साल नहीं मानेगी क्या? मेरे को बता ना, सब मन का खेल। आपने जो मन बोले ना, ये आपके मिसकैन, मैंने आपको बिना डेट बताया कोई बच्ची मानेंगी तो इस साल शादी हो जाएगी, नहीं मानी तो फिर 2 साल बाद होंगे, ठीक है? पर उसकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी? वो ठीक है दीदी, उसकी चिंता मत कीजिए। अच्छी रहेगी। मैरिड लाइफ दीदी दो नंबर पे डिपेंड रहता है, उसके हस्बैंड का नंबर भी देखना पड़ेगा मैरिड लाइफ के उसका लिए। 2 भी है 7 भी है। नहीं, पार्टनर का भी देखना पड़ेगा। पार्टनर में अगर 2, 7, 6 तीनों नहीं होगा तो उस टाइम पे फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ नहीं, वो भी मैं ध्यान रखूंगी ना कि वो उसमें के हो। ठीक है ना, ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो थैंक मच यू। सर। रोहित जी। ओम साई राम। ओम साई राम सर, ओम साई राम। बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए रोहित जी। सर 28 अगस्त 1979। 28 अगस्त 1979 ना? हाई। बोलिए, क्या पूछना आपको? सर कैरियर ग्रोथ अभी तक नहीं मिली है। कैरियर में तो बहुत घिस रहे हैं यार, बहुत मेहनत करने के बाद आउटपुट नहीं मिलता है, पूरी ताकत लगा देते हैं तो भी जो मजा आना चाहिए लाइफ में उतना मजा नहीं आता है। बिल्कुल। क्या ज्योतिष के काम करते हो क्या आप? आपके पीछे बहुत नंबर नहीं दिख नहीं रहे हैं। नहीं, मैंने जैसे सेमिनार अटेंड करने स्टार्ट किए हैं हाँ और तो ये देखा तो चालू। मुझे अच्छा लगा ये। अच्छा, नहीं, अच्छा, मुझे लगा कोई ज्योतिष से बात कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं आपके 8, 11 सब देख के कोई कोर्स किए हो क्या आपने? नहीं, अभी कोर्स नहीं किया, अभी वेबिनार ही देखे हैं मैंने अभी तक। अच्छा है ना, अच्छा। एक्चुअली कैसे आपके लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, मेहनत कम नहीं करते हो, लेकिन जितना सफलता मिलना चाहिए उतनी नहीं मिलती है आपको। बिल्कुल सर। क्या क्या करते हो आप? क्या करना चाहते हो? मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर ही हूँ, जो भी गलत कर रहा टाइम, हूँ। गलत जगह, गलत चॉइस, गलत कैरियर, सब सूट हो गया आपको पूरा, नहीं वहां पे मजा नहीं आएगा आपको। अच्छे। और क्या, उसके अलावा क्या सोचोगे? उसके अलावा मुझे कभी दिमाग में कोई बिजनेस आया है क्या आपके? बिजनेस आता है लेकिन हाँ, हिम्मत नहीं जुटा पाता। क्या बोले? हिम्मत नहीं कर नहीं पाते हैं सर वो। हिम्मत नहीं कर पाते हैं। अभी नौकरी कर रहे हो प्रेजेंटली? हाँ जी, नौकरी कर रहा हूँ। उसमें मजा नहीं आ रहा, सिर्फ कर रहे हैं बस। बस हाँ, कर रहे हैं बस। एक नंबर बोलिए 31 से लेके 44 के बीच में। 42। देखो सर जी, आपको मैं एक सही रास्ता बताता हूँ। आपके जो नंबर बोलते हैं ना, मुझे जो आपने बोले या आपको जो दिख रहा है, मेरे हिसाब से आपको बिजनेस करना की हिम्मत करना चाहिए। अगर आप बिजनेस में अगर उतर जाओगे ना, तो जो आज नौकरी में जो कमा रहे हैं, जो आपको मजा नहीं आ रहा, उससे कम से कम 5 गुना ज्यादा मजा आपको बिजनेस में आएगा। मैं ज्यादा नहीं बोलता, 50 गुना नहीं बोल रहा, एटलीस्ट 5 टाइम्स मोर हैप्पी आप वो बिजनेस में रहोगे। हिम्मत करो और उसको आगे जाओ, तो उसमें आपको मजा भी आएगा और पैसा भी बना लोगे। कि कर्जा इतना है कि बस हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो कभी सोचो ना, कर्जा तो देखो, कर्जा आपको बिना हिम्मत के तो कर्जा उतरने वाला नहीं है आपका। तो पार्ट टाइम सोचो ना, पूरा फुल मत कुछ जाओ, धीरे धीरे चालू करो ना कोई चीज। कोई जैसे आपको 2 घंटे मिलता होगा तो 2 घंटे को तो कुछ सोचो बिजनेस का। जैसे कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस है, प्रॉपर्टी ब्रोकरशिप हो गई, ऐसे बहुत सारे जो काम रहते हैं ना, ऐसे धीरे धीरे चालू करो तो आपको ऑटोमेटिक आपका पता चलेगा कि मैं बिजनेस के लिए बना हूँ। आप नौकरी में क्या, हाँ, कंसल्टेंसी का बिजनेस कर सकते हैं। कंसल्टेंसी के भी कर सकते हो, वो भी करो। पार्ट टाइम बने, ये नहीं पता नौकरी छोड़ के ब्रेड बटर भी चालू रखो, लेकिन कंसल्टेंसी आपको अदर बिजनेस चालू करो, आपको फायदा देगा। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू। ओके, धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट लेते हैं प्रशांत खन्ना जी को। जी प्रशांत खन्ना जी, आप बोलिए, आप शुरू से बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ। हाँ जी जी, सर। मैं अपने बिजनेस और अपनी सेकंड मैरिज को लेके पूछना चाहता हूँ कि मैं बोलिए, किस आपकी चीज का बिजनेस करूँ और मेरी सेकंड मैरिज इस साल होगी या कब होगी? डेट ऑफ बर्थ बताइए सर जी। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए, आपकी जन्म तारीख बताइए। 16/9/1988। क्या बोले पुरुषोत्तम जी? 16/9/1988। कौन सा बिजनेस करूँ जो सक्सेसफुल होगा? 2 या 3? हाँ, शादी के बारे में, सेकंड मैरिज के बारे में। पहली लड़की की आसानी से तलाक दे देगी, पहली बीवी। अब 2 मिनट शांत रहो, बताता हूँ आपको, ठीक है? हाँ, 2 मिनट शांत रहो, बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ हाँ।
तलाक का मैटर है आपका, इस साल दिसंबर 2023 के पहले तलाक हो जाएगा, वो भी ज्यादा झंझट के बिना तलाक हो जाएगा आपका, समझ गए? कब तक? दिसंबर 2023 के पहले आपका तलाक हो जाएगा, बिना झंझट के तलाक हो जाएगा, यानी ज्यादा तकलीफ नहीं जाएंगी तलाक में। अच्छा। दूसरी बात, जो शादी की जो बात है, वो शादी आपकी मार्च 2023 के बाद योग बनेंगे, अभी योग नहीं है शादी की आपके। अच्छा, ठीक है? ठीक है प्रशांत जी। नहीं ऐसा है, एक लड़की का रिश्ता आया हुआ है, उसका सर अगर अभी डेट ऑफ बर्थ कहने तो का उससे हो जाएगी? प्रशांत जी, ये कहने का मतलब ये है कि अभी आपका जो है वो योग नहीं है। अगर आपको और ज्यादा डीप में जाके पता करना है, जो अभी ग्रिड देख के बता पा रहे हैं वो हमने आपको बता दिया है। ज्यादा के लिए आप मेरा नंबर या सर का नंबर ले लीजिए, उस पर कॉल कर कर पूरी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू। उर्वशी जी, उर्वशी जी नाम है ना, वर्ष जी, मैडम आप अनम्यूट करें। अरे बाबू, नाम क्यों चेंज करता? अरे सर, मैं वो सर के सामने वो आ रहा था ना जी। तो मेरा नाम वृशाली है और वृशाली, या और बर्थ ऑफ डेट है 24 मार्च 1991। मुझे पूछना था कि करियर। डेट ऑफ बर्थ फिर से बोलिए। 24 मार्च 1991। बोलो क्या पूछना आपको? मेरा करियर में जो मैं अभी फिलहाल जॉब कर रही हूँ, उसके पहले भी जॉब करती थी, कुछ इतना करियर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, और मैं 100% देती हूँ हमेशा, मतलब स्कूल में, कॉलेज में, और इवन अभी जॉब में भी देती हूँ, बट इतना ग्रोथ नहीं हो पा रहा है मेरा। सेकेंडली, मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई किया था, बट 1-2 मार्क्स से हमेशा चली जाती थी। और मुझे ये पूछना था कि मैं कंटिन्यू गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करूँ, और अभी जो फिलहाल प्राइवेट जॉब करी उसमें करूँ, सो मेरा करियर ग्रोथ किस में अच्छा चला जाएगा, इसमें मुझे दुविधा है कि कौन सा करियर अभी चूज करूँ, किस पे ज्यादा फोकस करूँ। क्या अभी आपको जो मेन सवाल है वो है कैरियर को लेके, मेरी बेसिकली इतना आपको ध्यान देना है कि गवर्नमेंट चाहिए कि प्राइवेट में करूँ, यही सवाल है आपका मेन। हाँ हाँ। आपके अभी क्या करते हो आप? मैं अभी प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ। कौन सी टाइप की कंपनी है? ये आईटी कंपनी है, इन्फोसिस। आईटी सेक्टर में काम करते हो, है कि नहीं? ठीक है। अभी आपका जो मेन सवाल है गवर्नमेंट जॉब में करूँ या प्राइवेट करूँ, उसके लिए मन में सोच के एक नंबर बोलिए मुझे, 31 से लेके 51 के बीच में। 45। आप प्राइवेट जॉब में करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप गवर्नमेंट जॉब के चांसेस अभी 1 साल तो भी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब ट्राई भी करें तो आपको अगले साल करो, फिलहाल तो ये गवर्नमेंट जॉब के चांसेस नहीं है। अभी इस साल आप प्राइवेट जॉब पे तो फोकस कीजिए। अगर आपको सब कुछ छोड़ के गवर्नमेंट जॉब का काम करना है ना, तो अगले साल 2023 में चालू करना। इस साल आप प्राइवेट जॉब पे फोकस करते रहिए, ठीक है? चलेगा। और मेरी शादी के बारे में पूछना था कि मेरे फैमिली थोड़ा कंसर्न रहती है मेरे शादी के बारे में, क्योंकि मैं शादी में मतलब कब करेगी, कैसे करेगी, फिलहाल करियर में ही स्टेबल नहीं है शादी के बाद, तो पूछना था कि शादी के बाद कैसा होगा क्या। उसके लिए मैडम हमारा एक वेबिनार आया था पिछला वाला, वो आप थोड़ा देखिए प्लीज। ओके, तो पहले मैंने कुछ नंबर यूट्यूब का लिंक डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, हाँ, तो वो आप देख लीजिए प्लीज। इसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन लेना, बाकी सब समझ में आ जाता है उसमें, ठीक है? हाँ ठीक है, थैंक यू। बेटर यही रहेगा, पर्सनल कंसल्टेशन लेंगे तो कंप्लीट समझ में आ जाएगा आपको। इसमें बहुत सारी चीज पूछना पड़ता है, मैं आपको पूछ नहीं पा रहा हूँ अभी। मेरे को आपकी शादी के पहले का भी कुछ दिख रहा है, वो पर्सनल में अपन जब आगे पीछे हो जाता है फिर, ठीक है? ये यूट्यूब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लीज हाँ, आप देख वहां से आप कॉपी करके अपने काम। चलेगा। चेतन प्रकाश जी आप पूछिए। मेरा मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर चैट में डाल दो। जी जी हाँ बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। हेलो, हाँ बोलिए। 4 अप्रैल 1992। सर मेरे को अपने करियर के बारे में पूछना है कि अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ और साथ में जॉब भी कर रहा हूँ, तो क्या बिजनेस में मेरा को अभी लाभ होगा या अभी लॉस होगा? बिजनेस क्या है? सर बिजनेस मेरा अभी इलेक्ट्रिकल और उसका है, गैस पाइपलाइन वगैरह का, सोलर का भी साथ में है। जॉब क्या कर रहे हैं? जॉब सर मैं सोलर में कर रहा हूँ। दोनों काम आप सही करो। जो काम अपने, जो फील्ड आपने बहुत सही चुने, आपकी जो फील्ड चुनो ना, सोलर का काम, साइकिल, जो भी है, जो भी 2-3 काम बताए, वही काम आपको लाइफ भर करना है, इसको चेंज मत करना। अभी आप बिजनेस करोगे तो ज्यादा अच्छा है जॉब के कंपैरिजन में। फील्ड आपकी सही है, फील्ड नहीं चेंज करना है आपको। बिजनेस आपके लिए ज्यादा अच्छा है,
जॉब भी ठीक है, ब्रेड एंड बटर के लिए, लेकिन बिजनेस करोगे ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। लेकिन जो काम मुझे पता है वही काम करना है आपको, अभी वही काम सूट करता है आपको। सोलर ही सूट करता है। सोलर, उसके बाद 2-4 काम और बताए थे ना आपने। इलेक्ट्रिकल का जैसे इलेक्ट्रिकल भी सूट करता है, सोलर भी सूट करता है। जो भी सन के रिलेटेड काम है ना आपके, जो भी अपने सूर्य से काम निकलते हैं, सोलर हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, मोबाइल हो गया, ऐसे सब काम सूट करते हैं आपको। ठीक है। अच्छा, एक सर मेरे को शादी के लेके भी पूछना था कि मेरा अभी अफेयर चल रहा था, तो उसमें काफी सारी लड़ाइयाँ होती हैं, काफी नहीं मतलब चलेगा, टूट breakup जाएगा वो। सही चल रहा है। शादी तेरा तो अफेयर लव मैरिज हो नहीं सकती है, लिख के रख ले। अच्छा देखो करना आखिरी अरेंज ठीक है ही सर। करेगा, क्योंकि तुम्हारी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, उसमें लड़की धोखा देके जाने वाली भाई तेको। अच्छा जी, तुम धोखा नहीं देगा, लड़की तेको धोखा देंगी, इसका लेको से तैयारी करके रख, कब धोखा देने वाली है बस। शादी तेरी अरेंज ही होंगी। ठीक ठीक है है सर, थैंक यू। ओके सर, चेतन जी। ये है न्यूमरोलॉजी, अंक सब कुछ बताते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि सीखिए और जादू करिए लोगों के सामने। अर्शप्रीत कौर जी। हेलो सर। बोल बेटा बोल। सर मुझे 2 क्वेश्चन पूछना है। एक मेरी पहले एक तो पूछ ले, डेट ऑफ बर्थ बता आपकी। 36/2000। 1313 ना बेटा। 30 36/2000। हाँ जी। ये आपकी है ना। हाँ जी हाँ जी। बोलो बेटा, क्या पूछना है आपको। तो मुझे मेरा जॉब का पूछना है। मेरा भी पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, तो मेरा जॉब अच्छा रहेगा। एक नंबर बोले, एक काम कर बेटा, तू पहले मेरे को 3 नंबर बोल, 91 से लेके 120 के बीच में ना, 91 से लेके 120 के बीच में 3 नंबर कोई बोल दे। 3 नंबर। 100, 113 और 120। जॉब तेरा बहुत ही अच्छी कैलिबर का रहेगा। जॉब तू जैसा सोचती है उससे अच्छा जॉब मिलेगा। तेरा सोचने का थोड़ा तरीका कम है। तेरे ड्रीम ऐसे बड़े बड़ी जॉब नहीं सोचती तू, सोचती छुट मिल जाए काम हो जाएगा, लेकिन उससे अच्छा जॉब मिलने वाला तेरे को पहली बात तो। और सर अब्रॉड जाऊंगी मैं? क्यों नहीं जाएंगे, 100% जाएंगे। इवन तो तेरी सेटिंग जो है ना, सेटिंग का मतलब क्या बोलते रहे, वहां जाके तू सेटल भी हो सकती है। अच्छी। और अगर शादी के पहले नहीं गए तो शादी के बाद तो 100% जाएंगे। सर कौन से ईयर में जाऊंगी, कुछ आइडिया है आपको? 2024 के बाद ये योग बन रहे बेटा, फिलहाल योग नहीं है। ओके 2023 के बाद योग चालू हो जाएंगे। ओके। तो सर मेरे को मेरी बहन का पूछना है। मैडम बस अभी क्या है कि सब लोग है ना, उसके शादी का ही पूछना है बस। बता जल्दी, बताओ। 3 सितंबर 1993। 3 सितंबर 1993। हाँ जी। उसका शादी कब होएगा? शादी इसको टाइम है, इसको अभी इस साल तो मुश्किल है। अच्छा, क्योंकि एनआरआई लड़का ही चाहिए, बहुत नखरे करती है वो। नखरे भी करती है और तो तुम्हारी सुनने वाली भी नहीं है। वो शादी अपने मन से करेंगी और थोड़ा टाइम लेके करेंगे। इतनी घाई अभी शादी करने वाली नहीं है। 30 साल के आसपास उसकी शादी होगी। लव मैरिज का क्या अरेंज? रनिंग एज कितनी है उसकी अभी? 28। तो 1 साल रुक जा, जब 30वां रनिंग चालू हो जाएगा ना इसका, जब शादी होंगी इसकी। अच्छा ठीक है। इस साल के आसपास 1-1.5 साल आगे पीछे जब हो जाएगी। इस साल मुश्किल है। लव की अरेंज सर? मैडम मैंने क्या बोला, सब बता कुछ दिया आपको। आपको बता दिया ना अर्शप्रीत जी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके दीदी, ओके। तो अर्शप्रीत जी को देखकर मेरे को आप सबको एक बात बतानी है कि ऐसे हमारे एक वेबिनार में एक आदमी आया तो वो सब कुछ पूछ लिया उसने सर को बोल के, सर एक बता दीजिए, सर एक बता दीजिए, सर एक वो पक्का न्यूमरोलॉजिस्ट यही बन गया था। तो कोशिश कीजिए कि दूसरों का मौका भी आए, एक एक क्वेश्चन पूछिए। अतुल भारद्वाज जी। हेलो। हाँ जी यस, बोलिए अतुल ओम जी। साई राम जी। अतुल जी बोलिए। सर मेरे को मेरी मैरिज के रिगार्डिंग पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए सर पहले। सर 1 मार्च 1986। 1 मार्च 1986। तो सोचना बंद कर, बहुत ज्यादा सोचता है तू। सोचना कम कर बोला पहले, सबसे पहले हाँ बहुत ज्यादा जी। सोचता है। सोचना कम करो कि दिमाग में अच्छा। अभी तुम ऐसे बात कर रहे हो ना आप, लेकिन आपके दिमाग कुछ ना कुछ चालू होगा। अंदर का जो सर्कल है चालू घूमता रहा है आपका। जी जी सर। सही है सर, अतुल जी नहीं है? हाँ जी सर। देखा चलते अंक सर। कैसे काम करते हैं। सर वैसे कब तक होने का है और
सर क्या मतलब एक से मतलब चल रही है तो वहाँ होगी या नहीं होगी? उसकी डेट ऑफ बर्थ है सर 24/5/1993। इस 5/1993। जी। ये शादी अगर आप करोगे ना तो बहुत सुखी रहोगे, इससे शादी करोगे तो। अच्छा सर। लेकिन जी। ये जब शादी पे आएगी तो फिर नौटंकी बहुत करेंगी। ये जो लड़की शादी के बोलेगी ना, फिर बोले मम्मी नहीं मान रही, भाई नहीं मान रहा, ऐसे चालू हो जाएगा। चालू हो गया कि होने का है? चालू ही है सर 1.5 साल चालू से। है ना? आपके लिए हाँ। शादी करना बहुत फायदा है इसके साथ में। अगर आपसे शादी करोगे ना, आपके बल्ले बल्ले है। अच्छा तो अच्छा। कोशिश करो, मना लो, प्यार से गुस्सा होकर मना लो, शादी कर लो, आपका फायदा बहुत है उसमें। सर लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम्स बहुत रहती है। बताया अभी ना मैंने आपको, मेरे- वो आपके बोलने का मैंने प्रॉब्लम बता दिया। ये लड़की, आप तो करना चाहते हैं लड़की शादी, जब भी करने का मौका आएगा ना तो इतनी हाँ। नौटंकी करेगी, इन्हें मम्मी पापा मान नहीं रहे, रिश्तेदार नहीं मान रहे, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है। तो हाँ उसमें जी। चांसेस कम है आपके, लेकिन अगर तो भी हो गई तो फायदा आपका है। इतना ही बोल सकता हूँ मैं, आप समझ जाओ बाकी बातें। अच्छा सर वैसे मतलब क्या सर इस साल होने का है क्या सर इवेंट वगैरह मेरा कुछ ऐसा? क्योंकि बहुत एज भी सर 36 हो जाएगी मार्च में रनिंग। इस साल है ना चांस, अगर आप इस साल मार्च तक चांस है आपको, मार्च 2023 तक, ये पूरा साल चांस है। अच्छा सर तो मार्च से स्टार्ट होगा सर अभी चालू के या टाइम चालू हो गया आपका फिर, ठीक है। चालू हो गया सर? ओके ओके। ओके। और सर मेरा जैसे बिजनेस है सर थैंक यू इलेक्ट्रिकल का। अतुल जी। एक अतुल ही जी क्वेश्चन सर, बाद में चलिए देखिए, पूछना मैंने बहुत अभी तो होते बोला था हैं। कि सिर्फ एक एक क्वेश्चन पूछेंगे ताकि दूसरों को भी मौका मिले। बहुत लोग उम्मीद लेके भी आते हैं, तो नाम लेने में गलती हो तो क्षमा करें, क्योंकि ऐसी स्पेलिंग्स मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। सिन्हा जी, सिन्हा मैडम, I'm Shaina. शाइना, ओके। मैंने पहले ही माफी मांग ली मैडम आपसे। हम हाँ क्या हाँ हाँ 80s के हैं ना, आजकल लोग डबल एन लगा रहे हैं, डबल ए लगा रहे हैं, तो नहीं नहीं, एक्चुअली ये चेंज नेम है मेरा। सर्टिफिकेट्स वगैरह में माय नेम इज मोमिता आइच। ओके ओके मैम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। ओके, डेट ऑफ बर्थ है 21 अप्रैल 1988। एंड योर क्वेश्चन? मेरी कुछ दिन पहले मेरी शादी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, ये बंद कर दो। एक हुई मिनट थी, सर, वो भी टूट गई। बेटा अपना वीडियो बंद कर दो। कर दी हाँ भी कर दी। बोलो। मेरी 2 साल पहले मेरी जॉब छूट गई, कोविड के पहले। ओके ओके मैडम, आगे। आई थिंक आवाज नहीं आ रही बेटा। नेटवर्क इशू नहीं। होने वाली थी, उससे मेरा यहाँ पे लॉकडाउन लगा, उसके बाद वो जॉब हुआ। मतलब पिछले साल मतलब ये हो गया। हेलो लोकेश जैन जी, आप बताइए। 2 मिनट मैडम, आप रुकिए। लोकेश जैन जी, आप बताइए। सर राधे राधे। राधे राधे जी, बोलिए। सर मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाह रहा था। बोलिए उसकी बोलिए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 7 मई 1997। 7 मई 1997 ना? हाँ ये सर, और नाम है उसका उमंगनी जैन। बोलिए क्या पूछना है, शादी के लिए पूछना है? हाँ ये सर, शादी के लिए और जॉब की प्रोफाइल के लिए। शादी अंकल अभी आप लड़की देखना चालू कर दिए क्या? इसके लड़के देखना चालू किए क्या अभी? हाँ ये सर, अभी चालू किया, इसी महीने से किया है सर। पूछे क्या? इसी महीने से किया है सर। हाँ, बच्ची को पूछे क्या कोई पसंद है? मतलब पसंद तो नहीं है इसको ना अभी उसको, उसने ये अभी हमारे ऊपर डाल रखा है कि सेलेक्ट करके फिर उसको बताया ऐसे। ओके ओके ठीक है ना। तो अभी टाइम आ गया इसका। देखो ये मार्च 2022 से लेके अगस्त 2023 के बीच में बहुत अच्छा योग बनेगा अभी है। इसके बीच में कोशिश करो शादी कर लेने की। ठीक है सर। मार्च 2022 से लेके अगस्त 2000 इसके बीच में। राइट सर। वो जॉब जो है, जॉब चेंज करना चाह रही तो कर लेना चाहिए सर उसको अभी। अब करने दो, वैसे भी इसकी जॉब में चेंज करने के योग बन गए, चेंज करने दो उसको अभी।
ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, राधे राधे। थैंक यू ओके जी, थैंक यू। और सर अब लेते हैं अभी सबसे बड़े सुपरस्टार को, पुष्पराज जी। बहुत फेमस हो रहे हैं आजकल ये जी। पुष्पराज जी बोलिए। राधे वाले क्या? राधे सर। पुष्पराज फिल्म नहीं आई थी सर, उनके ही तो एक्टर है सर, बोलिए। पुष्पा आई थी ना? हाँ, तो उनका नाम तो पुष्पराज ही था ना। अच्छा, बोलिए सर, बोलिए। पुष्पराज था सर। मुझे ये पूछना है कि 20 इयर्स हो गया मेरा एक लैंड लेके, जगह लेके, लेकिन अभी तक घर नहीं बना पा रहा हूँ, तो उसमें कुछ सजेस्ट कर सकते हैं आप? डेट ऑफ बर्थ बताइए। 22 फरवरी 1971। 22 फरवरी 1971 जी। किसके नाम से है? जगह मेरे नाम से सर, प्रॉपर्टी मेरे नाम से। प्लॉट नंबर कितना है? प्लॉट नंबर याद नहीं सर, बंगलोर में लिया हुआ है, बैंगलोर में लिया हुआ है। फ्लैट नंबर है कि प्लॉट है? क्या प्लॉट ही होगा ना? प्लॉट है सर, जगह है, खाली जगह है। ओके ओके। इस साल तो नहीं बनेगा, अगले साल बहुत अच्छा ही होगा आपके बनने का, 2023 में। इस साल भी आपको थोड़ी तकलीफ महसूस होगी, नहीं बनाओ इस साल। अगले साल अगर आप थोड़ी सी हिम्मत कर लोगे तो घर बन जाएगा आपका। जो 22 साल में नहीं बना है ना, वो 2400 साल में घर बन जाएगा आपका। शुक्रिया। थैंक यू पुष्पराज जी। थैंक यू सर। आपको टीका देख अग्रवाल जी के को लीजिए। किनको ले सर? टीका अग्रवाल। अग्रवाल, शिखा अग्रवाल जी। शिखा जी। राधे राधे जी। राधे राधे जी, बोलिए। सर मैं अपनी जॉब के लिए पूछना चाहता हूँ, मेरा आजकल काम भी नहीं चल रहा है ज्यादा। बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए भैया जी। 25/10/1974। फिर से बोलिए। 25 बोले ना? हाँ जी, हाँ जी, 25/10/1974। मेरा घर भी नहीं बन पा रहा है ऐसे। एक नंबर बोलिए 51 से लेकर 99 के बीच में। 75। तो घर बनता नहीं, आप किराए से रहते हो अभी भी? हाँ जी। आपके मम्मी पापा का कुछ तो घर होगा, ऐसा नहीं देख रहा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ। हाँ, मम्मी डैडी का घर है जी। वही बोला ना, आपके इसमें प्रॉपर्टी के दिख रहा है मेरे को, आप बोलते घर नहीं बन रहा। हम रेंट पे रहते हैं ना जी। अच्छा अच्छा, घर कहाँ पे बनाना है, कौन से एरिया में बनाना है आपको? यही उत्तम नगर, दिल्ली वेस्ट। ओके ओके। मतलब दिल्ली में कहीं भी बन जाए सर। क्या नाम है इस भारत जी आपका? हाँ जी। नाम क्या है आपका? दीपक अग्रवाल। दीपक जी, अभी जो टाइम चालू हो गया ना, आने वाले 2 साल आपके लिए घर बनने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ये जो 2022 और 23, ये टाइम पे अगर आप मेहनत मुझे थोड़ी ज्यादा कोशिश कर लोगे, ये टाइम आपके घर बनने का बहुत अच्छा योग चालू है। माइंड जो है काम में लग नहीं पाता है। हाँ, तो वही बोला, अभी तक मन नहीं लग रहा पा रहा था, ठीक है, लेकिन अभी जो टाइम चालू है ना, मरकुरी का फेज चालू हुआ है, इसका तो वीनस का फेज चालू होगा आपका। दोनों फेज में आदमी घर बनाता है और रहने भी जाता है दोनों टाइम पे। तो इस बार जो कोशिश पहले की हो सकता है सफल नहीं होंगी, लेकिन अभी ये टाइम पे आप कोशिश कीजिए, ये टाइम में आप घर भी बना लोगे और शिफ्टिंग भी हो जाएगा 1-2 साल में आपका। ओके ओके, ठीक है। तो मेरा काम सही चलेगा आगे, जॉब जो है? काय का काम है, काय का काम है आपका? अभी मैंने चेंज करके लैपटॉप का कर रहा हूँ जी। ठीक कर, वो कीजिए, वही काम अच्छा चलेगा आपका, लैपटॉप भी आपको सूट करता है। हाँ, लैपटॉप में जॉब कर रहा हूँ मैं। चलेगा, अच्छा काम है, वो कीजिए। थैंक यू जी। शरद माहेश्वरी जी को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट है सर शरद माहेश्वरी जी। राम राम सर। राम राम राम। उसके अंजू जी को कर देना, उसके बाद वैशाली जी को, ठीक है? सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल 1981। 9 अप्रैल 1981। हाँ बोलिए भैया, क्या पूछना आपको? आपकी शादी में कोई इशू है क्या? शादी में तो इशू ही इशू है सर। ऐसे एक्चुअली आप जैसे लोगों के लिए कल मैंने वेबिनार रखा था, कि कल जो हमारा जी जी शादी जी आपने अटेंड किए थे क्या? जी 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 जी। आपके इसमें 276 नंबर पूरा मिसिंग है। जब भी मिसिंग रहता है इसमें शादी में तकलीफ हो जाती है, डिस्प्यूट आता ही है। डिस्प्यूट आता ही है, इसलिए आपको इसमें 276 दिखते हैं और वो समझ में आया कि शादी में इशू होंगे आपके। जी 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 सही बोलिए है। बोलिए, सवाल क्या आपका, बोलिए। सवाल तो ऐसा है कि 2 बार डाइवोर्स हो गया। 2 बार? और जी 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 2 बार। आई एम प्राउडली से दैट मैंने 3 बार शादी की है।
तो ऐसा है कि अभी तीसरी वाइफ अभी है मेरे पास, साथ में ही है। हाँ। तो बच्चा लेके एक इशू है कि बच्चा का होगा नहीं होगा। अभी तीनों से भी कोई बच्चा नहीं हुआ, तीनों शादी में? तीनों में तो पहली वाली 3-4 महीने रही थी, दूसरी हाँ। वाली ऐसे ही समझ लियो फैमिली टर्म के कारण डिस्प्यूट हो गया था उसका। हाँ। अभी ये वाली ये भी 5 साल से है अपने साथ में। तो ये हैट्रिक बना रही है पूरी। जी 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 सर एकदम। अच्छा, इसकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 13 जून 1996। देखो भाई जी, बुरा मत मानना, आपके इसमें बच्चे का सुख नहीं था, लेकिन ये जो आपकी जो तीसरी वाइफ है उसकी इसमें बच्चे का सुख है। उसको पहले कोई बच्चे है कि नहीं है? नहीं 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 कुछ नहीं है। तो बच्चा पक्का होगा 100% समझ लो फिर अभी आप। 100% होगा। 100%, क्योंकि आपकी वाइफ में आपके ग्रिड में 276 मिसिंग, उसमें फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है। जी लेकिन आपके वाइफ की जो नंबर है वो फैमिली दिखा रहे हैं, उसको बच्चे भी होंगे, 100% चांसेस है। अच्छा, कब तक का ऐसा अप्रोच कुछ है का आइडिया? देखिए मेरे यहाँ जो गणित बोल रहा है, अगर आपने कोशिश की है तो आप वाइफ की डेट ऑफ बर्थ फिर से बताइए एक बार। 13 जून 1996। 1996। जी। आपकी क्या थी? 9 अप्रैल 1981। 2023 के पहले बच्चा हो जाएगा आपको। कंसीव अगस्त के मुझे अगस्त 2022 से लेके दिसंबर 2023 के बीच में आपके बच्चे होने के बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। अच्छा जी सर। Seriously, आपके मुंह में कोशिश घी शक्कर, आपके मुंह में घी शक्कर सर अगर हो जाएगी तो। घी बटर नहीं खाता, सीधा मिठाई खाता हूँ मैं। ये बस एकदम सर आपकी क्लासेस अटेंड कर लूंगा मैं तो। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू शरद जी, थैंक यू जी। नेक्स्ट अंजू जी को बोला सर ने। अंजू हाँ, जी बोलिए। जी जी, जय श्री राम सर जी। जय श्री राम जी, बोलिए। हाँ, मुझे अपने बच्चे के बारे में पूछना है सर। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई 2005। बोलिए, क्या लड़का है ना? हाँ जी, हाँ जी लड़का। तो इसके बारे में ये जानना था सर कि अब जैसे ये 11th में है, 12th के बाद ये थोड़ा कंफ्यूज है कि सिविल की तरफ की जाने के लिए प्रिपरेशन करे या जुडिशियरी के लिए, किस लाइन को चूज करे आफ्टर 12th। पहला कौन सा बोले आपने? फर्स्ट क्या बोले? सिविल सर्विसेज, यूपीएससी। ओके। जी, पहले इसको कोशिश सिविल सर्विसेज करने बताइए, अगर वो सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा है जी, तो उसको वही कोशिश करने बताइए। बस साथ साथ में अगर होता होगा तो फिर जुडिशियरी भी कर ले बोला, लेकिन पहले जो फर्स्ट जो कोशिश है वो सिविल सर्विस से करो बोला इसको। तो वैसे गवर्नमेंट जॉब का दिखा रहा है इसकी ग्रिड में सर? क्या तो बता रहा हूँ ना मैं, अगर नहीं दिखाता तो आपको क्यों बताता सिविल सर्विस। जी जी, ठीक है, सिविल सर्विस बोलते गवर्नमेंट जॉब ही हो गई है उसकी। हाँ जी, उसकी कोशिश पहले इसमें कीजिए। उसका कोई गड़बड़ हुआ तो बात की दूसरी बात अलग, लेकिन चांसेस में ज्यादा अच्छे है। ठीक, धन्यवाद सर। जी सर, किसको बोला था? और मैं एक्चुअली काजल जी को। काजल जी प्लीज अनम्यूट करें। काजल हरी रमानी जी। नमस्ते नमस्ते तो गुरुजी। वैशाली जी को अनम्यूट करा देना। वैशाली जी पडिहार कुछ तो भी है क्या? मैंने अनम्यूट कर दिया उनको। कोई हाँ, बोलिए काजल जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है May 8, 1972। फिर से बोलो, क्या है? May 8, 1972। 8 मई 1972, बरोबर? जी जी जी। हाँ, बोलिए। जी, आप मुझे कुछ करियर के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि अभी मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ अपने लाइफ के लिए। पिछले 2-3 साल से आपका कैरियर में बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे लाइफ में। जी जी। लेकिन जी। अभी जो टाइम आ रहा है ना आपका, ये टाइम में आप अगर पूरी हिम्मत लगा दोगे तो आगे जा सकते हो। ओके। कभी कुछ बाहर जाने की सोचो क्या? फॉरेन वॉरेन की सोचे हो क्या? मैं एक्चुअली अभी फॉरेन में ही हूँ। ओके। जी, शादी के बाद मेरा इधर ही सेटल हो गई ना। अच्छा। फॉरेन में थोड़ा, फॉरेन के योग किसमें अच्छे है, वहीं पर जॉब देखी, जॉब भी मिल जाएंगी आपको। जॉब तो मैं एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी में थी, पर उधर भी सक्सेस नहीं हो पाई। अभी कौन सा क्या सोचा? आपकी प्लानिंग, दिमाग की क्या प्लानिंग? अभी मैं न्यूमरोलॉजी का किया है कोर्स, तो उसमें मेरा है करियर है ना। तो उसमें है ना, उसमें कैरियर अच्छे से बना सकते हो आप, क्योंकि 27 नंबर आपके पास है जी, जो आपको इंट्यूशन पावर अच्छी दे देता है।
उसके अलावा आपके अगर आप कहाँ कौन सी सिटी कंट्री में रहते हो? फिलीपींस, मनीला। वहाँ कोई अपनी प्रॉपर्टी के काम नहीं कर सकते? प्रॉपर्टी का ऐसे ब्रोकर ऐसे कुछ कर नहीं सकते क्या ऑनलाइन? मैंने बीच में पूछा था पर उसके लिए हाल फिलहाल मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया था, तो फिर मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स ज्वाइन न्यूमरोलॉजी कोर्स भी अच्छा है। कभी अगर लाइफ में चांस मिलेगा ना, तो जो आपका जो कॉम्बिनेशन है ना प्रॉपर्टी सेक्टर में बहुत ज्यादा उम्मीद देता है। हाँ, मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट है रियल एस्टेट में, पर हाँ, पता तो नहीं मौका नहीं मिला अभी तक। नहीं, मौका मिलेगा उसका। अभी आपका टाइम आने का था, मौका नहीं मिला, अपनी चौका नहीं मारे। टाइम अभी चालू हो रहा है उसका। ओके, हाँ, ठीक है ठीक है। अभी आपका टाइम अभी तक जो टाइम था स्ट्रगल वाला टाइम था आपका 40-45 साल की एज तक। अभी टाइम आपका चेंज होगा, पिछले 1-2 साल से चेंज होगा। अभी देखो धीरे धीरे मौका मिले। हाँ, अभी चेंज हो जाएगा आपका। मौका मिलेगा तो जब भी प्रॉपर्टी सेक्टर में उतरने का मौका मिला, सब कुछ भूल जाना, इसमें उतर जाना। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच गुरुजी। मनीला, क्या बात है, महाल की था। एक चीज याद है मेरे को बस इसकी। तो वैशाली जी बोलिए। जी वैशाली जी। सर, मेरा बेटे के बारे में एक क्वेश्चन है और एक हस्बैंड के बारे में। मैं सर बेटे का बर्थडे एक ही क्वेश्चन लेके आप कोई बता दीजिए एक क्वेश्चन। ओके, बेटे का क्वेश्चन है सर, वो उसका बर्थडे है 19 फरवरी 2003। बेटा है ना आपका? जी बोलिए, क्या पूछना है? सर, वो अभी उसने 12th पास किया है, उसको मेडिकल फील्ड में जाना है, फिजियोथेरेपी करना है, तो उसका एडमिशन अभी तक हुआ नहीं। अभी गवर्नमेंट का प्रोसेस तो अभी चालू हुआ है, तो उसका वो फिजियोथेरेपी में ही आगे कर पाएगा मेडिकल फील्ड में? कर सकता है दीदी, फिजियोथेरेपी भी अच्छे से कर सकता है। इसको वो हारने का नहीं बोला, लगे रहे काम हो जाएगा इसका। अच्छा, हाँ, उसका मतलब आउट ऑफ इंडिया ही जाएगा कि फिर वो इंडिया में यही बॉम्बे में ही करेगा सर? फिलहाल आपको यहीं पे रुकना है। 4-5 साल तो इसका इंडिया में जाने वाला है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, ठीक है सर। चलो पुरुषोत्तम में आज यहीं पे एंड करते हैं, फिर 1-2 दिन फिर से वेबिनार ले लेंगे। जी, 1-2 दिन में और भी वेबिनार होने वाला है। और मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बारिश हो रही है, समुद्र आपके पास मिलने के लिए तैयार बैठा है, और एक एक बूंद लोटा लेके मत घूमो। वेबिनार में जो भी आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं अच्छे मिलते हैं, लेकिन अगर आप कंप्लीटली इसको समझ के करेंगे तो आपको और ज्यादा मजा आने वाला है। कान में छेद क्यों कराना चाहिए, क्यों हमें ये चीज करनी चाहिए, तो इसको अधूरा मत सोचिए। ऐसा मत करिए कि मंदिर जा रहे हैं, पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन बाहर चप्पल चोरी ना हो जाए, ध्यान वहां नहीं जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आइए, सीखिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए। और जिनका भी हमने अभी क्वेश्चंस नहीं लिया है उनसे मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं, क्योंकि टाइम की बाउंडेशन रहती है। तो नेक्स्ट वेबिनार में जरूर उनका क्वेश्चंस लिया जाएगा। सबसे पहले आप हैंड रेस कर लेना, और जो भी सीखना चाहते हैं प्लीज मुझे कॉल करें 7665550178 7665550178। प्लीज कॉल करें, बात करें, किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न है मुझसे पूछें, मैं आपको जरूर उसकी कोई ना कोई हल दूंगा और आपको सीखने में मदद करूंगा। थैंक यू वेरी मच। एंड अजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छा सेशन दिया। थैंक यू फॉर द गिविंग वंडरफुल सेशन। ओम साई राम टू एवरीवन। ओम साई राम। नंबर फिर से बोलो ना, नंबर मैं बता देता हूँ सर, 7665550178। मैंने चैट बॉक्स में अजय जी का और मेरा दोनों का नंबर डाला हुआ है। आपके ग्रुप में जो भी बैनर या पोस्टर आते हैं वहां पर अजय जी का नंबर है, या आप जिस भी ग्रुप में बने हुए हैं वहां पर ग्रुप एडमिन अजय जी या मैं है, किसी को भी कर सकते हैं। ओम साई राम टू एवरीवन। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।